सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोवे सबसाहुरम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्मचर्मणो मङ्गलं वन्दे गोच्छामि शमयपावड मृडमो सुदकेवली भणितम्। हे लोलुप्तमहामोहस्तमस्तु मम जयत्यद प्रकाशय जगत्तत्त्वं मणिकान्तमयं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग भाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगति दुखते कारि मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महापर्व अपनी समाप्तता की ओर है। आज अपनी समाप्तता बोली? अरे नहीं, आज समाप्त होने वाली है विषय के समझने की अपेक्षा, जीवन में उतारने की अपेक्षा तो प्रारंभ कल से होंगे। वास्तव में ये 10 लक्षण धर्म प्रतिवर्ष आते हैं, हमें चेता कर सचेत कर कर बारंबार आपको डांट लगाकर जाते हैं कि भैया अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। लेकिन हम हैं सुभट, और जिनवाणी माँ भी है सुभट, कहती है मैं तो परम उपकारी ही रहूँगी, तुम भले ही कितना भी सुभट बनो तो मैं भी सुभट हूँ, तुम्हारी मम्मी हूँ। तुम बार बार बोलोगे मैं नहीं सुधरूंगी, फिर भी जिनवाणी माँ तो मार्ग बताएगी, बताएगी और बताएगी। ऐसी जिनवाणी माँ की चर्चा प्रतिदिन हम यहाँ से कर रहे हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। 10 धर्मों के सार रूप उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य को कहा। क्या कहता है ये ब्रह्मचर्य धर्म? ये 10 धर्मों का सार कैसे है? वास्तव में इसकी ही चर्चा अपनी सुबह के व्याख्यान में भी लगभग इसी की चर्चा हुई। अरे वो धर्म भावना पड़ी, वो धर्म क्या है? ये उत्तम ब्रह्मचर्य ही तो है। मूल प्रयोजन 12 भावना का क्या है? पर पदार्थों से अपनी दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में लगाना, वही पूरी 12 भावनाओं का सार है। और उत्तम ब्रह्मचर्य क्या कह रहा है कि समस्त इंद्रिय विषयों से अपनी दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में जब लीन हो जाए तब उत्तम ब्रह्मचर्य होता है। वास्तव में चर्चा तो केवल इतनी ही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है या ही हो विस्तार। तो कह रहे हैं चर्चा तो केवल इतनी है, हर जगह यही कराया जा रहा है। वहाँ पर कर्णानुयोग में कर्म प्रकृतियाँ इतनी सब क्यों बता रहे हैं कि इनके उदय से ये जीव करता है, लेकिन फिर भी जीव इनसे भिन्न है। प्रथमानुयोग में इतनी कथाएं क्यों बता रहे हैं कि वो प्रथमानुयोग में जीव इस धर्म मार्ग में लगकर इसका स्वरूप जानकर इसमें भी यही समझे। चरणानुयोग के माध्यम से भी उन विषयों के प्रति आसक्ति को कम कराया जा रहा है ताकि ये जीव उधर आत्मा में लग सके। माने हर अनुयोग का, हर चीज़ का प्रयोजन तो केवल मात्र इस यही है, और वो प्रयोजन है उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हो। कि उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हो गई तो हमारा यह नरभव सफल है, सब कुछ सफल है, जिनवाणी पढ़ना सार्थक है, सब कुछ सफल है। और यदि ये उत्तम ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में नहीं आया
तो फिर वापस से जिनवाणी माँ आएगी, वापस से सचेत करेगी, वापस से तुम्हारे पास अवसर होगा। लेकिन ध्यान रखना, इतना अवसर कहीं खो ना जाए कि वापस से हम वहाँ निगोद में चले जाओ और मनुष्य को वापस मिलना ही दूर। तो 10 लक्षण धर्म आए हैं। 10 लक्षण धर्म में प्रतिदिन एक एक धर्म की चर्चा यहाँ से करी कि वास्तव में वो धर्म आत्मा के हैं, इन पर पदार्थ शरीर के नहीं हैं, और हमने उन शरीर के ही मान रखे हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है, पंडित जी आपने गलत किया, सुबह 10 लक्षण धर्म लेने थे, शाम को 12 भावना लेनी थी। हमको रात में पता पड़ता है कि इसका सच्चा स्वरूप क्या होता है, उतने में तो धर्म ही खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन नया आ जाता है। दिन भर गलत करते हैं, शाम को पता पड़ता है सच्चा ये था, फिर अगले दिन नया धर्म आ जाता है। तो कह रहे ये 10 धर्म एक दिन के थोड़ी ही है। अरे ये 10 धर्म अब तो समझ लिए ना, अब अगले दिन अगली बार से उन 10 धर्मों का वास्तविक स्वरूप समझना और अपने जीवन में उतारना, ये 10 धर्म की सार्थकता है। तो कहा कि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, क्या कह रहा है ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म? तो पहले तो समझ लें कि उत्तम ब्रह्मचर्य सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। अब ये एक प्रश्न, सम्यक दर्शन होने पर उत्तम ब्रह्मचर्य होगा या सम्यक दर्शन पूर्वक उत्तम ब्रह्मचर्य होगा? क्या सम्यक दर्शन ही ब्रह्मचर्य है या सम्यक दर्शन के थ्रू ब्रह्मचर्य तक पहुंचा जा सकता है? दोनों में अलग अलग चीज है, दोनों में अलग अलग चीज। अभी प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं, उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। क्या सम्यक दर्शन ही ब्रह्मचर्य है या सम्यक दर्शन के थ्रू ब्रह्मचर्य तक पहुंचा जा सकता है? क्योंकि प्रत्येक धर्म में उत्तम शब्द लगा के क्या बोला, उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। अब वो सम्यक दर्शन के सूचक कहकर सम्यक दर्शन के थ्रू हम एक एक धर्म तक पहुंचे। अब इसका क्या तात्पर्य अभी देखते हैं। उससे पहले ब्रह्म क्या होता है? तो हम तो आत्मा समझते हैं। अब बाहर जाके पूछो भैया ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्मा जी ब्रह्म होते हैं। अब वास्तव में वैदिक दर्शन में, उनके वेदों में भी ब्रह्म को ब्रह्मा नहीं कहा, अरे ब्रह्म को आत्मा भी नहीं कहा। वहां पे ब्रह्म का क्या स्वरूप बताया कि जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की उत्पत्ति हुई वह ब्रह्म है। आप पढ़ो वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन में ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया कि जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी उत्पत्ति हुई वो ब्रह्म है। अरे उनको भी वास्तव में पता नहीं है कि उनके वैदिक दर्शनों में ब्रह्म किसे बताया। तो वास्तव में ये ब्रह्मचर्य, लेकिन यहाँ पर प्रकृत में ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा। हमारी आत्मा हमारा ब्रह्म है। तो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य क्या? अपनी आत्मा में चरण करना, अपनी आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और हमने ब्रह्मचर्य किसे समझा है? केवल एक क्रिया विशेष के साथ जोड़ के पूरे ब्रह्मचर्य जो इतना अगाध है उसको इतना सीमित कर लिया। केवल एक मैथुन क्रिया को ही हमने आज ब्रह्मचर्य का माना है कि ये मैथुन क्रिया करी माने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, और यह मैथुन क्रिया नहीं करी उसका मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब मैं पूछता हूँ, मैथुन क्रिया आत्मा की हो रही है कि शरीर की होती है? शरीर की होती है। और ये 10 धर्म किसके हैं? आत्मा के। माने केवल वो एक क्रिया विशेष, तो ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है। तो निश्चय से तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म केवल इतना है, अपनी आत्मा को आत्मा रूप जानकर उसमें लीन हो जाना। उसकी बहुत चर्चा हमने सुबह करी थी कि वास्तव में धर्म क्या है, उसको प्राप्त करना कैसे है, कि केवल एक वो जो आत्मा है उसको आत्मा रूप जानकर विकल्पों से पार होकर उसमें लीन हो जाना, यह तो निश्चय से ब्रह्मचर्य। लेकिन अभी मैं निश्चय की पक्ष से दृष्टि से कथन नहीं करूँगा, आज पूरी चर्चा चलेगी व्यवहार में। क्यों कि पंडित जी अभी 10 दिन से तो आप निश्चय कर रहे थे ना,
तो कहते वो जो निश्चय था ना, सभी 10 धर्मों का निश्चय एक ही तो है। अरे 10 धर्मों का एक ही निश्चय है। क्या निश्चय है? उत्तम क्षमा क्या है? क्रोध के अभाव रूप जो आत्मा में शुद्धि की प्राप्ति हुई वही तो उत्तम क्षमा है। मान के अभाव रूप जो आत्मा में शुद्धि की प्राप्ति हुई वही उत्तम आर्जव है, वही उत्तम आर्जव है। तो 10 धर्म का निश्चय प्रधान परिभाषा तो एक ही है, आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना। आप जब तत्व ज्ञान में दादा ने जब 10 लक्षण महापर्वय पाठ लिखा तो सारी निश्चय की परिभाषा एक ही लिखी 10 धर्मों में, और व्यवहार की परिभाषा अलग अलग लिखी। तो उत्तम ब्रह्मचर्य में निश्चय से तो क्या है? निश्चय से तो एक अपनी आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। अब व्यवहार से भी देखें तो व्यवहार से भी हमने ब्रह्मचर्य को कितना सीमित कर रखा है। मैं आपसे पूछता हूं, वह मैथुन क्रिया जो है वह कौन से इंद्रिय का विषय है? स्पर्शन इंद्रिय का विषय। तो क्या मोक्ष मार्ग में केवल स्पर्शन इंद्रिय बाधक है, बाकी इंद्रिय बाधक नहीं है? केवल स्पर्शन इंद्रिय बाधक है, बाकी इंद्रिय बाधक नहीं है? अरे बाकी इंद्रिया भी बाधक है ना। तो 5 इंद्रिय के विषय कषाय को ब्रह्मचर्य बोलो। केवल स्पर्श इंद्रिय से हमने जोड़ दिया है, वास्तव में वहां पर 5 इंद्रिय गर्भित है। अब कोई कहे कि अरे नहीं नहीं पंडित जी, जैन आगम में तो यही आता है, क्या आता है? काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, कि ये जो काम वासना है, काम भोग की बंध कथा है, यही तो वास्तव में ब्रह्मचर्य के अभाव रूप कुशील है। हर जगह स्पर्शन इंद्रिय से ही तो जोड़ के बताया है। तो कहते हैं हाँ, काम भोग की बंधन कथा ही यहाँ पर इष्ट है, लेकिन वो काम भोग का बंध से हम क्या समझते हैं? उसको काम वासना से जोड़ देते हैं। अरे समय सार में देखो, चौथी गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने काम भोग का क्या अर्थ किया? काम शब्द से ली 2 इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, और भोग शब्द से ली घ्राण चक्षु और कर्ण। तो काम भोग की बंधन कथा तो सबको सहज सुलभ है, माने पंचेंद्रिय की जो बंधन कथा है वो सबको सहज रूप से पता है। लेकिन ये कब लिखा गया था? 200 साल पहले। 200 साल पहले सबको सहज सुलभ होगी, आज तो किसी को सहज रूप से पता भी नहीं है। किसी को नहीं पता। सब इस काम भोग को किससे जोड़ देते हैं? केवल एक क्रिया विशेष से जोड़ दिया। लेकिन वास्तव में ये काम भोग से 5 इंद्रिय गर्भित करना। अब केवल स्पर्श इंद्रिय भी यदि वहां जैन आगम में लिखा है तो उसके पीछे भी एक कारण है। वो एक स्पर्श इंद्रिय में 5 इंद्रिय गर्भित है। क्या? कि स्पर्शन इंद्रिय कैसी है? व्यापक है, और 5 इंद्रिय उसमें व्याप्त है। आप देखो, आंख, नाक, कान, जीवाह, ये सब कहाँ है? इस शरीर में है ना। और ये शरीर क्या है? स्पर्शन इंद्रिय है। तो स्पर्शन इंद्रिय को कह दिया तो 5 इंद्रिय उसमें शामिल हो गई, 5 इंद्रिय उसमें समाहित है, अलग अलग नहीं है। दूसरा, स्पर्शन इंद्रिय तो सभी संसारी जीवों के पाई जाती है। सभी संसारी जीव के नियम से स्पर्शन इंद्रिय तो पा ही जाती है। के ध्यान से, केवल संसारी जीव कहा, मुक्त जीव नहीं कहा। मुक्त जीव के स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, संसारी जीव के सबके स्पर्शन इंद्रिय है। अब यदि कोई तत्वार्थ सूत्र का 2वां अध्याय पढ़ के आए और पूछे विग्रह गति में भी क्या स्पर्शन इंद्रिय होती है? विग्रह गति क्या है? पहली बात कि एक पर्याय को छोड़कर जब दूसरी पर्याय को ग्रहण करने जाएं, उस समय जो 2 या 3 समय का गैप होता है उसको विग्रह गति कहते हैं। क्या उस विग्रह गति में स्पर्शन इंद्रिय होती है? अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, स्पर्शन इंद्रिय शरीर होता है या नहीं होता? अब स्पर्शन इंद्रिय 5 शरीर होते हैं कि नहीं होते? वापिस
स्पर्शन इंद्रिय शरीर होता है कि नहीं होता है? होता है। अब जब शरीर के भेद करो, 5 भेद, तो पांचों भेद स्पर्शन इंद्रिय में आएंगे या नहीं आएंगे? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण, ये पांचों शरीर उस स्पर्शन इंद्रिय में समाहित होंगे या नहीं होंगे? औदारिक तो होगा, वैक्रियक भी निश्चित रूप से होगा, आहारक भी निश्चित रूप से होगा। अब आई बात तेजस और कार्माण की। तो पहले एक समझना पड़ेगा ये शरीर, तेजस शरीर होता क्या और कार्माण शरीर होता क्या, तब हम स्पष्ट कर पाएंगे कि ये स्पर्शन इंद्रिय में शामिल करें या नहीं करें। तो तेजस शरीर क्या होता है? ये तेजस शरीर जो औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों में कांति उत्पन्न करे। कांति माने प्रभाव, कांति माने तेज। आपके चेहरे पर जो तेज आ रहा है उस तेज को लाने वाला ये तेजस शरीर है। अब कैसे निश्चित करें कि ये तेज स्पर्शन इंद्रिय में आएगा या नहीं आएगा? तो कह रहे स्पर्शन इंद्रिय के विषय देखो ना, बताया है स्पर्शन इंद्रिय में क्या क्या आना चाहिए, बताया है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, कड़ा, नरम। इन 8 विषयों में कहीं तेज आ रहा है? किसी भी रूप में तेज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कार्माण शरीर क्या बोलता है? 8 कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं। अब आप इससे पूछा क्या कि कार्माण शरीर स्पर्शन इंद्रिय में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इस लगाओ उन 8 में कहीं भी कार्माण शरीर के रूप में की अवस्था दिख रही है? नहीं दिख रही। तो कार्माण शरीर भी स्पर्शन इंद्रिय के अंदर शामिल नहीं है। तो कहते हैं कि सभी संसारी जीवों के स्पर्शन इंद्रिय होती है या नहीं होती? तो कहा तो यही जाएगा कि स्पर्शन इंद्रिय होती है, लेकिन जब सूक्ष्मता से विचार करो तो 3 समय के लिए भी वहां पर स्पर्शन इंद्रिय नहीं है। 3 समय के लिए, एकम 2 3 व अनाहारका, 1 2 या 3 समय से ज़्यादा वो अनाहारक रहेगा। उसके बाद निश्चित रूप से उसको शरीर की प्राप्ति होगी ही। तो अब वो 3 समय क्या ही वैल्यू रखते हैं? 3 समय क्या होता है? 1 सेकंड के अनंत भाग करो। कितने? अनंत भाग 1 सेकंड के, और उसमें से वो जो 1 पार्ट है वो है 1 समय। अब ये 3 समय कितनी जल्दी गुजर गए भाई साहब? अरे चुटकी बजाने में असंख्यात समय गुजर गए, चुटकी बजाने में असंख्यात समय गुजर गए। तो कहते हैं वो 1 समय 3 समय की क्या ही वैल्यू है, इसलिए उसका कथन करना मध्य ना के बराबर है। इसलिए कहा तो यही जाएगा कि संसारी जीव स्पर्शन इंद्रिय सहित ही होंगे। अब केवल स्पर्शन इंद्रिय को यदि हम इस काम भोग के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ जोड़ लें कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग का न होना वही क्या है, केवल ब्रह्मचर्य है, तो क्या क्या दिक्कत आएगी? अरे जिनके पास कर्ण इंद्रिय नहीं है, 5 इंद्रिय की बात कही ना, अब उसमें भी 5 इंद्रिय में भी अब स्पर्शन इंद्रिय को मुख्य क्यों करा? क्योंकि यदि मानो केवल कह दिया कि केवल कर्ण इंद्रिय की विषय ही ब्रह्मचर्य में बाधक हैं, तो जिनके पास कर्ण नहीं है ऐसे 4 इंद्रिय जीव ब्रह्मचर्य के धारी हो जाएंगे। यदि केवल ये कह दिया कि रसना इंद्रिय के जीव, रसना इंद्रिय ही केवल ब्रह्मचर्य में बाधक है, तो जिनके पास रसना इंद्रिय नहीं है ऐसे 1 इंद्रिय जीव ब्रह्मचर्य के धारक हो जाएंगे। अब ऐसे ही आप ये भी कह दो कि जिनके पास स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं है वो वाले जीव क्या होंगे? ब्रह्मचर्य के धारक हो जाएंगे। अरे तो ऐसा कोई जीव ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसको एक ले लिया कि वो सब किसमें शामिल है? स्पर्शन इंद्रिय में शामिल है, तो कह दिया कि स्पर्शन इंद्रिय। पहले क्या होता था, एक घर में 8-8 9-9 भाई होते थे, 9-9 बच्चे होते थे। तो एक जो सबसे बड़ा बच्चा है उसके नाम से यदि आपने कोई वस्तु दे दी तो यही समझा जाता था सबके लिए दे दी। तो वैसे ही कह रहे हैं एक स्पर्शन इंद्रिय के नाम से कथन कर दिया तो वहां 5 इंद्रियों को लगा लेना। अब और देखो क्या कि ये जो स्पर्शन इंद्रिय है, ये स्पर्शन इंद्रिय का जो क्षेत्र है वो अखंड है। क्या कहा? स्पर्शन इंद्रिय का क्षेत्र अखंड है। कैसे अखंड है?
कि जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जब पूछा जाए आत्मा कितने प्रदेशी द्रव्य है, जीव द्रव्य कितने प्रदेशी है, तो क्या उत्तर दिया? असंख्यात प्रदेशी है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा कि वह असंख्यात प्रदेशी कैसे है, तो कैसे क्या बोला कि वैसे तो पूछा कि वह क्या ये जीव असंख्यात प्रदेशी कम से कम और अधिक से अधिक कैसे हो सकता है, तो क्या कहा कि वैसे तो जब वो कौन सा समुद्रघात करेगा, केवली समुद्रघात करेगा, तब तो वो 3 लोगों के प्रमाण वाला जीव है, और बाकी सारे जीव अपने अपने शरीर के प्रमाण हैं कि अपना अपना शरीर, जितना उसका शरीर है उस शरीर में प्रत्येक शरीर के कण में वो आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। तो कहा जा सकता है कि जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां वहां स्पर्शन इंद्रिय है। अब देखना ये भी स्थूल कथन है, अब इसमें सूक्ष्मता में जाओ कि बाल में आत्मा के प्रदेश है क्या? नहीं है, लेकिन वहां स्पर्शन इंद्रिय है। नाखून में भी आत्मा के प्रदेश नहीं है, इसलिए नाखून काटो, बाल काटो तो आपको दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर आत्मा के प्रदेश नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? ये स्पर्शन इंद्रिय का क्षेत्र एक तरह से अखंड है कि जहां जहां आत्मा के प्रदेश है वहां वहां स्पर्शन इंद्रिय है, लेकिन बाकी इंद्रियों का क्षेत्र अखंड नहीं है। दूसरा, स्पर्शन इंद्रिय का विषय हम प्रति समय भोगते रहते हैं, बाकी इंद्रियों का विषय प्रति समय नहीं भोगते। कि रसना इंद्रिय का विषय हम कब भोगेंगे? जब हम कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, तब भोगेंगे। घ्राण इंद्रिय का कब भोगेंगे? कि जब सुगंध दुर्गंध कुछ आएगी, कुछ अच्छा पकवान बना होगा, कहीं गंदी गली से निकल होंगे, तब सुगंध दुर्गंध आएगी। प्रत्येक समय तो नहीं आएगी। कर्ण इंद्रिय में भी देख लो, प्रत्येक समय तो आप कुछ ना कुछ सुन नहीं रहे हो, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का विषय प्रति समय हम भोग रहे हैं। इसलिए यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय को एक अखंड के रूप में लिया। इसलिए कहा कि स्पर्शन इंद्रिय से अलग बोल दिया, माने 5 इंद्रिय से अलग समझ लेना। अब ये विषय की लोलुपता तो देखो, अरे जीव को पता ही नहीं है। कुत्ता है, कुत्ते को क्या पसंद होती है? हड्डी, हड्डी को चबाते रहता है। अब आप देखो वो हड्डी को चबा क्यों रहा है? हड्डी में कोई रस होगा क्या? अरे रस तो होगा, है तो पुद्गली, रस तो होगा, लेकिन वो कुत्ते को क्या रस मिल रहा होगा उस हड्डी से? तो कहते हैं जब वो हड्डी चबाता रहता है, निरंतर चबाता रहता है, अब वो हड्डी इतनी सख्त होती है, कटती तो है नहीं, तो उसका वो जो जबड़ा है वही कट जाता है और उससे खून निकलता है। अब वो जो खून उसके मुंह में गया, उस खून का वो रसास्वादन करता है और समझता क्या है कि वो रस कहाँ से आ रहा है? हड्डी से आ रहा है, और निरंतर उसको चबाते जाता है, उसका खून निकलता जाता है, उसका रसास्वादन करता जाता है और समझता क्या है कि वो रस कहाँ से निकल रहा है? उस हड्डी से निकल रहा है। वैसे ही हम लोग क्या समझते जा रहे हैं कि हमें ये जो सुख है कहाँ से मिल रहा है? इन विषय भोगों से मिल रहा है, जबकि इन विषय भोगों में सुख है ही नहीं। और हम समझे क्या जा रहे हैं कि निरंतर ये सुख कहाँ से मिल रहा है? उस विषय भोगों से सुख मिल रहा है। अरे हंसने की बात नहीं है, उसको भी इस विषय सुख से सुख मिल रहा है। अभी वो बड़ा होगा, वो भी समझेगा कि ये वास्तव में सुख नहीं है, तो वो भी ये छोड़ देगा। तो क्या कहा कि हमारी भूल कहाँ है? हमारी भूल जाए वार वहां करना है कि हमने जहां सुख मान रखा है वहां सुख है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि ये जो 5 इंद्रिय है ना, ये 5 इंद्रिय को स्पर्शन इंद्रिय में गर्भित है। अब उसके बाद क्षेत्र की अपेक्षा से अखंड है, काल की अपेक्षा से भी अखंड है। कैसे काल की अपेक्षा से अखंड है? कि कभी काल तो ऐसा आएगा कि जब आपके पास रसना घ्राण इंद्रिय नहीं होगी, लेकिन कोई भी अनादिकाल से एक ऐसा समय नहीं है, वो 3 वो विग्रह गति जो एक्सेप्शन है उसको हटा देना, उसके अलावा कोई एक ऐसा समय नहीं है जब आपके पास स्पर्शन इंद्रिय न हो।
इसलिए वो काल से भी अभी तक अखंड चला आ रहा है। इसलिए वो एक स्पर्शन इंद्रिय को मुख्य करके प्रतीक रूप में ले लिया कि वो स्पर्शन इंद्रिय से विषय को हटाना, माने 5 इंद्रियों को ले लेना कि पंच इंद्रियों के विषय से हटना और अपनी आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। अब कह रहे कोई क्या कि 5 इंद्रिय के विषय, अब वो जो एक इंद्रिय जीव था जिसके पास केवल स्पर्शन इंद्रिय है, उसके ब्रह्मचर्य धर्म मानने में क्या दिक्कत है? उसके ब्रह्मचर्य मानने में क्या दिक्कत है? वो तो एक इंद्रिय जीव है, स्पर्शन इंद्रिय जीव है, वो स्पर्शन इंद्रिय के मानने में क्या दिक्कत है? तो कहते वो तो कोई विषय भोग भी नहीं कर रहा, सेवन भी नहीं कर रहा, उसके पास तो कोई स्त्री इत्यादि भी नहीं है, उसके पास तो कोई गाने बजाने ही नहीं है। तो कहते हैं कि भले ही व्यवहार में ऐसा दिखे कि वो पूर्ण रूप से क्या है, विषय सेवन न कर रहा हो, लेकिन अंतरंग में यदि ब्रह्मचर्य न हो, अंतरंग में वो आत्मा में लीन न हुआ तो उसके ब्रह्मचर्य नहीं मान सकते। तो यहाँ निश्चय व्यवहार दोनों का समन्वय बिठाना बहुत जरूरी है। यदि निश्चय को ना माना तो सारे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों को आपको ब्रह्मचर्य का धारी मानना पड़ेगा। अब देखो, यदि व्यवहार को गौण कर दे, व्यवहार को ना माने तो क्या दिक्कत आती? क्या कि व्यवहार क्या कह रहा है कि ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, इनसे विरक्ति होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म। अब मैं पूछता हूं, मुनिराज के 5 इंद्रियों में विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती है कि नहीं देखी जाती है? मुनिराजों के 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती है या नहीं देखी जाती? तो कहते हैं देखी भी जाती है और नहीं भी देखी जाती है। कैसे? कि वो जो 3 कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ, उसके योग्य राग द्वेष तो उनके है नहीं, तो उसके अनुसार जो प्रवृत्ति विषय भोगों में होगी वो तो नहीं है। लेकिन जो 1 कषाय चोकड़ी का अभाव है, उसमें वो जो ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, वो ग्रंथ की रचना क्या है? विषयों की प्रवृत्ति नहीं है। आहार विहार निहार कर रहे हैं, वो क्या है? विषयों में प्रवृत्ति नहीं है। तो कहते हैं यदि आपने केवल ये व्यवहार को ही मुख्य परिभाषा बना दी तो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? अब व्यवहार की जरूरत क्यों? देखो, निश्चय ने क्या बोला? निश्चय तो केवल कह रहा है कि आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। अब मैं पूछ रहा हूं, मुनिराज प्रत्येक समय आत्मा में लीन है क्या? जब शुभोपयोग में आए, ग्रंथ रचना कर रहे हैं, आहार विहार निहार कर रहे हैं, तब वो लीन है क्या? तो कहा जाएगा कि उस समय उनका ब्रह्मचर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चय से परिभाषा तो क्या है? आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। अब जो चौथे गुणस्थान में है, अविरत सम्यक दृष्टि, कोई व्रत पालन नहीं किए, वो उसमें को भी आत्मा की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? आत्मा में लीन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन उसके अभी पर स्वस्त्री है, स्वस्त्री के साथ सेवन भी चल रहा है, 5 इंद्रियों के विषय भोगों में प्रवृत्त भी है, पूर्ण रूप से लिप्त है, और साथ में आत्मा का सेवन भी हुआ। तो यदि हम केवल इतनी परिभाषा बताने कि निश्चय से तो क्या है, केवल आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है, तो चौथे गुणस्थान जो स्वस्त्री के साथ विषय भोग कर रहा है, उसके भी ब्रह्मचर्य मानना पड़े। तो कहते हैं निश्चय जितना जरूरी है उतना व्यवहार भी जरूरी है। तो अब इसका समन्वय कैसे बिठाएं, इन दोनों डेफिनेशनों को बैलेंस कैसे करें? तो कहते बैलेंस करना नहीं है, अपने आप हो जाएगी। कैसे बैलेंस हो जाएगी? एक तो तुम पहले जो ये सोचते रहते हो ना, करें कैसे, करें कैसे, करें कैसे, करें कैसे, पहले तुम ये बुद्धि घर पे रख के आओ कि करें कैसे। करना नहीं है, अपने आप हो जानी है। तो कैसे होनी है? कि जब ये जीव चौथे गुणस्थान में था, चौथे गुणस्थान में उसने क्या किया? आत्मा में सम्यक्त्व को प्राप्त किया, आत्मशुद्धा ने किया, तो उस योग्य जो आंशिक शुद्धि की उपलब्धि हुई, उसको तो व्यवहार से कहा जा सकता है कदाचित कि किंचित ब्रह्मचर्य धर्म की प्राप्ति हुई। लेकिन जब व्यवहार से देखोगे तो उसको ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाए। 5वें गुणस्थान में कह सकते कि नहीं कह सकते? तो कहते 5वें गुणस्थान में भी 2 चीजें, 11 प्रतिमाओं में 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। उस ब्रह्मचर्य प्रतिमा को धारण करने से पूर्व
उसका कर्तव्य है कि वो अपनी स्वस्थी को न छोड़े। कर्तव्य है, स्वस्थी को ना छोड़े। हाँ कर्तव्य है भाई साहब कि आप क्या कह रहे हैं, जब तक सात्विक प्रतिमा के योग्य व्रत नहीं लिया ना, स्वस्थी को ना छोड़े का मतलब क्या कि वो स्वस्थी की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। अब ऐसे स्त्रियां भी लगा लेना कि आपके पुरुष की जिम्मेदारी आप पर है, गृहस्थी चलाना, मकान चलाना, घर में कमाना, खाना बनाना, सारी जिम्मेदारी आपकी है पांचवें गुणस्थान में भी। और पंडित जी जो माता पिता बन जाते हैं, वो पंच कल्याणक में जो माता पिता बन जाते हैं, हाँ उनका तो जो है स्त्री से तब यही तो कहा जा रहा है कि स्वस्थी से आप क्या समझ रहे हो, केवल वो एक काम भाव मैथुन क्रिया से थोड़ी ना जोड़ना है। अरे स्वस्थी के साथ भले वो माता पिता बन गए, आगे मैथुन आदि क्रियाएं न करे, लेकिन जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, तो वो केवल मैथुन क्रिया से नहीं जोड़ना। अरे स्पर्शन इंद्रिय में हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम इतने 8 विषय आते हैं। ये एसी चला रहे हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। तो कह रहे जब आप माता पिता बने तीर्थम करके तो क्या करना है, इस एसी को छोड़ देना माने सीमित करना, प्रयास करना सीमित करने का। तो कह रहे हैं कि ये केवल क्रिया विशेष से तो जोड़ना नहीं है। अब 5 इंद्रियों में भी केवल स्पर्शन इंद्रिय की जो आगम में परिभाषा आई कि केवल स्पर्श इंद्रिय के साथ जोड़ा, तो आगम में स्पर्शन इंद्रिय का क्या अभिप्राय था, वो 5 इंद्रिय वो स्पर्श। उसके बाद अब चर्चा चल रही है कि कौन से गुणस्थान में कौन सा और क्या माने। तो चौथे गुणस्थान में बिल्कुल आंशिक रूप से यदि कदाचित निश्चय ब्रह्मचर्य माने तो मान सकते हैं, और व्यवहार ब्रह्मचर्य तो होता ही नहीं है। 5वें गुणस्थान में भी अब इसमें भी एक डिवाइडेशन आ गया कि जब तक 7वीं प्रतिमा नहीं ली उससे पहले तो ये कषाय विषय भोगों में लगा हुआ है, तो उससे पहले तो इसका ब्रह्मचर्य व्यवहार से नहीं मान सकते। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली, उसके बाद तो कहते हैं उसके बाद भी ब्रह्मचर्य उसका व्यवहार से नहीं मान सकते। क्यों कि अब अभी तो केवल वो स्पर्श इंद्रिय संबंधी विषय छूटा है, उसके अलावा जो उसके स्पर्श, अब उसमें भी रसना इंद्रिय संबंधी उद्दिष्ट त्याग में जाएगा। 10वीं प्रतिमा 9वीं प्रतिमा में जाएगा। परिग्रह त्याग प्रतिमा इसके बाद आएगी, सारे परिग्रह का त्याग इसके बाद हो रहा है। माने उसके बाद भी किंचित रूप से तो उसके इंद्रियों की प्रवृत्ति देखी जा रही है, तो वहां पर भी हम व्यवहार से ब्रह्मचर्य कह नहीं सकते। इसलिए कहा जाएगा कि ब्रह्मचर्य यदि होगा तो किसके होगा, मुनिराजों के होगा। अब कोई यहाँ प्रश्न करे लेकिन मुनिराजों के भी विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती कि नहीं देखी जाती, तो फिर उनके भी ब्रह्मचर्य क्यों मान रहे हो? फिर तो ब्रह्मचर्य केवल उन केवली भगवान के मानो कि जिनको किंचित रूप भी विषयों की प्रवृत्ति नहीं रही, किंचित लोभ नहीं रहा, उनके मानो। तो कहते मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान, कहते 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते। निश्चित रूप से हर अंतर मुहूर्त में वो शुद्धोपयोग में जाएंगे। हर अंतर मुहूर्त में, हर अंतर मुहूर्त में। 5वें गुणस्थान में नियम नहीं है कि हर अंतर मुहूर्त के बाद वो अपनी आत्मा में जाए। वहां पर नियम है हर 15 दिन में जाएगा, और चौथे गुणस्थान में हर 6 महीने में, हर 6 महीने में। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो क्या कि हर अंतर मुहूर्त में वो अपनी आत्मा का श्रद्धान करता है, माने हर अंतर मुहूर्त में निश्चय से ब्रह्मचर्य कर रहा है ना, तो वहां पे उन मुनिराजों को कह दिया जाएगा कि हाँ वास्तव में ब्रह्मचर्य होता है तो उन मुनिराजों के होता है। और दूसरा, यदि उनकी वो विषय प्रवृत्ति हो भी रही है तो चौथे 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावकों जैसी नहीं है। वो जो 6वें 7वें गुणस्थान में किंचित जो विषय प्रवृत्ति भी देखी जाएगी, वो कैसी देखी जाएगी, बिल्कुल शुभोपयोग वाली देखी जाएगी। वास्तव में मुनिराज के शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आने में कैसी पीड़ा बताई कि जैसे मछली को जल से निकालो उसको जैसी तड़पन होती है, वैसी पीड़न मुनिराजों के शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आने में। केवल शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आने में, वापिस से शुद्धोपयोग में चले जाएंगे अंतर मुहूर्त बाद, लेकिन फिर भी। इसलिए जब भी मुनिराजों की चर्चा चले तो मुनिराजों की चर्चा में सबसे पहले
क्या लिखा जाता है आचार्य उपाध्याय साधु में कि उनका एकमात्र कार्य तो शुद्धोपयोग में लीन होना ही है। यदि कदाचित कषाय के उदय से शुभोपयोग में आए तो फिर वो आचार्य की पदवी के योग्य कार्य करेंगे, उपाध्याय की पदवी के योग्य पढ़ाएंगे, इत्यादि कार्य करेंगे। निश्चय से तो सभी मुनिराजों का लक्षण उस शुद्धोपयोग में लीन होना ही है। तो वापिस ब्रह्मचर्य धर्म निश्चय से तो आत्मा में लीन होना, व्यवहार से पहले उसको एक क्रिया विशेष के साथ जोड़ा, उसका खंडन करते कि वो एक क्रिया विशेष के साथ ये नहीं है। दूसरा, वो क्रिया विशेष के बाद भी आगम में केवल वो स्पर्शन इंद्रिय का क्या अभिप्राय है उसको समझा। उसके बाद कौन से गुणस्थान में किस अपेक्षा से कौन सा निश्चय या व्यवहार ब्रह्मचर्य होगा उसको समझा। अब देखो कि वो जो 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रिय के विषय भोग तक तो ठीक। अब 5 इंद्रिय से जो हमें ज्ञान हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी चर्चा और कहाँ करी थी अपन ने उत्तम संयम के दिन, इंद्रिय संयम में, कि इंद्रिय सुख के साथ साथ इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। इस इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ क्यों कहा? क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान किसको जानने वाला है? उद्गल को जानने वाला है। और आत्मा किसको जानने वाला है? आत्मा को नहीं, आत्मा पुद्गल को भी जानने वाला है। आत्मा स्वपर प्रकाशक है, लेकिन पुद्गल केवल पर प्रकाशक। ये इंद्रियां कैसी है? बहिर्मुख है। आप अपनी आंख से अपनी आंख देख सकते हो बिना मिरर के? अरे मिरर में भी देखा तो आपने बाहर देखा, बाहर में प्रतिबिंब झलका, उसको देखा, अपनी आंख को नहीं देखा। जो नाक है, नाक से जो सुगंध दुर्गंध आती है, आपके शरीर में जो सुगंध दुर्गंध है वो आती है क्या आपको? नहीं आती। रसना इंद्रिय में भी लगा लो, कर्ण इंद्रिय में भी लगा लो, कर्ण इंद्रिय में भी बाहर की चीज सुन सकते हो, आपके अंदर जो चल रही है वो सुन सकते हो क्या? नहीं सुन सकते। तो कहते हैं ये 5 इंद्रिय कैसी है? बहिर्मुख है। और ब्रह्मचर्य धर्म की पंक्ति क्या पढ़ी आज सुबह? ब्रह्म भाव अंतर लखो। अरे ये आत्मा अंतर में समाने वाला धर्म है, बहिरंग धर्म नहीं है। अब इसमें भी हमारा उपयोग एक इंद्रिय में टिक ही नहीं सकता। कह रहे हैं कि जब आप रसना इंद्रिय का सेवन कर रहे हो, रसना इंद्रिय का ज्ञान हो रहा है, तब आपको घ्राण इंद्रिय का ज्ञान नहीं हो रहा होगा। जब आप चक्षु इंद्रिय का ज्ञान कर रहे हो, तब आपको कर्ण इंद्रिय का ज्ञान नहीं हो रहा होगा। अब आप कहो पंडित जी मूवी देखने जाते हैं, मूवी में साउंड भी एक साथ आता है और देखते भी एक साथ हैं, एक ही साथ तो ज्ञान हो रहा है। तो कहते नहीं, वो हमें प्रतीत हो रहा है कि एक साथ ज्ञान होता है, लेकिन जिस समय में जो सुनाई आ रहा है उस समय में आपकी देखने का ज्ञान नहीं हो रहा, और जिस समय देखने का ज्ञान हो रहा है उस समय उसका ज्ञान नहीं हो रहा। अब कहते पंडित जी कोई रास्ता है क्या कि हम एक साथ ज्ञान कर सकें सारी इंद्रियों का? तो कहते हैं ना, बहुत सरल उपाय है। एक उपाय है क्या? अपनी आत्मा में लीन होकर केवल ज्ञानी बन जाओ। एक मूवी नहीं, हजारों मूवियां एक साथ देखने को मिलेगी। जिसको लगे ना अरे यार इतनी बड़ी सीरीज है, मैं तो निपटा ही नहीं पाऊंगा एक रात में, तो उसको कहना भैया केवल ज्ञानी हो जाओ, हजारों सीरीज 1 सेकंड में निपटा लोगे। आगे बनने वाली पीछे कितनी बनी सब अब देख लोगे। तो कहते उपाय तो बहुत सरल है, वो केवल ज्ञान को धारण कर लो। तो कह रहे ये इंद्रियां बहिर्मुख है, इंद्रियां बाहर को देखने वाली है, इंद्रियां बाहर का ज्ञान कराने वाली है, आत्मा का ज्ञान कराने वाली नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य में उन इंद्रियों से दूर कराया। अब आप कहोगे पंडित जी संयम में, उत्तम संयम धर्म में भी यही बताया, उत्तम आकिंचन धर्म में भी पर पदार्थों से भिन्न, जो मोह राग द्वेष पदार्थों के प्रति था उससे भिन्न करने को बोला। तो फिर वापिस उत्तम ब्रह्मचर्य में वही बात लेके क्यों आ रहा है? तो कहते हैं 10 धर्मों में यही बात है, 10 ही धर्मों में ये बात है, एक धर्म की बात नहीं है। 10 धर्मों में अपन एक दिन प्रतिदिन एक ही बार पे बारंबार एक ही चीज का चिंतन कर रहे हैं, बस उसका एंगल अलग है, थोड़ा सा एंगल में भेद आता है, लेकिन बात तो वो ही है।
अब उसमें भी जैसे अब ये जो अंतरंग में जो हमारा आत्मा है ना, इसको क्या कहा, आत्मा की जो पर्याय है उसको क्या कहा, बोधि। दुर्लभ, इतनी दुर्लभ है ये सम्यक दर्शन ज्ञान पर्याय धारण करना, इतनी दुर्लभ है। वो किसके आश्रय से हुई, आत्मा के आश्रय से। तो ये आत्मा को, जैसे जो आपकी सबसे कीमती चीज हो उसको आप कहाँ रखोगे, जंगल में छोड़ के आओगे या फिर शहरों के बीचों बीच जो हमारा घर है उस घर के भी बीच वाले कमरे में जहाँ खिड़कियां नहीं हो, 3 तिजोरी के अंदर 10 ताले लगाकर उस चीज को रखो कि वहां जंगल में रख के आओगे। तो वैसे ही ये जो हमारा आत्मा है ना, ये विषय चोर बहु फिरत हैं, फिरे जा रहे हैं। तो इसलिए इनसे रक्षा करने के लिए क्या करना, शील बाढ़ 9 राख, कि वो 9 शीलों के द्वारा, 9 शील कौन कौन से, अब उसमें भी 2 अलग अलग, एक जगह 9 शील का कथन तो क्या मिला, मन वचन कायिक टू कृतकार्य अनुमोदना इक्वल्स टू 9 शील। हाँ, और दूसरी जगह एक और कथन मिला, अब उसमें अलग अलग चीजें आ गई, क्या कि पर स्त्री को देखना भी नहीं, पर स्त्री से बात नहीं करना इत्यादि 9 शील के वहां अलग भेद बताए। उसको अभी इससे समझ लेना, तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में श्लोक आता है, तन स्त्री मनोहरांग, वो वाला पूरा श्लोक सूत्र देख ले। तो कह रहे हैं ये जो शील है, अब कहा कि ये शील क्या होता है भाई साहब, पहले तो ये बताओ। शील माने आपकी शील्ड, शील माने आपकी शील्ड। कैसी शील्ड, कि वो जो शील है वो शील आपको क्या करती है, बाहर में विषय प्रवृत्ति में जाने से बचाती है। शील व्रत कहे, शील व्रत क्यों कहे, वो जो 7 व्रत हैं, 12 व्रतों में से शावक के 7 शील व्रत कहे, क्यों कहे, अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। वैसे ही ये ब्रह्म जो हमारा अंतरंग ब्रह्म है उसकी रक्षा उन विषयों से कर रही है, इसलिए ये 9 बाणों को क्या कहा, शील कहा। उसमें मन वचन का और कृतकार्य अनुमोदना से तो देख ही सकते हैं क्या, कि मन से किसी विषयों में न लगना, वचन से किसी विषयों में न लगना, काय से किसी विषयों में न लगना। अब उसमें कृतकार्य अनुमोदना जोड़ देना कि मन से किसी को करने की प्रेरणा भी नहीं देना, मन से ना खुद करना और मन से ना दूसरों को कराना। अब अपने मन से किसी और को कराया जा सकता है, तो फिर ये कैसे लगेगा, अपने मन से किसी और को कराया जा सकता है। तो कह रहे मन में वो भाव आया कि मैं किसी और से काम करा लूं, तो ये मन से द्वारा कार्य। अब मैं पूछता हूं, मन से तुम खुद कर सकते हो, अरे तो मन से नहीं कर सकते, क्रिया से करोगे, काय से करोगे, मन से नहीं कर सकते। तो मन में तो आएगा ही क्या, भाव ही आएंगे। कि जो भाव आया ना कि मैं खुद नहीं लग रहा हूं लेकिन इनको बोल दूं कि ये काम कर दे, तो ये कहा मन से कार्य। ऐसे वचन में भी लगा लेना कृत कार्य अनुमोदना, काय में भी लगा लेना कृत कार्य अनुमोदना। अभी समय अभाव कम है, अभी और भी चर्चा हो सकती है। अब देखो ये ब्रह्मचर्य में भी वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है, और पहले तो किसको मान रखा था। अब जरा सा उस एक क्रिया को यदि किसी ने छोड़ दिया तो वो समझेगा कि मैं तो क्या हो गया, ब्रह्मचारी हो गया। अब वो ब्रह्मचारी हो गया और ब्रह्मचारी बनकर वो क्या कर रहा है कि वो स्त्री के साथ तो संपर्क नहीं रखता, स्त्री संयोग तो पूर्ण से छोड़ दिया, लेकिन मूवियों में समय गवा रहा है, आलू प्याज नहीं छोड़ पा रहा है, रसना इंद्रिय के विषय नहीं छोड़ पा रहा है, तो काय का ब्रह्मचारी। तो कहते हैं ब्रह्मचारी को आजकल हमने एक डिग्री बना ली। क्या डिग्री बना ली, कि आपको स्कॉलर एजुकेटेड पर्सन कब कहा जाए, जब आपके पास कोई डिग्री हो, प्रमाण हो, तब दिया जाएगा। अब भाई साहब ब्रह्मचर्य में तो क्या किया, उन 5 इंद्रियों के प्रति विषय भोग छोड़े। अब जो ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला होगा, यदि पता पड़े ये ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला है और जिस दिन वो ब्रह्मचर्य व्रत लेने जाने वाला होगा तो उसकी क्या भाई साहब जुलूस निकालेंगे, हाथी पे बिठा के ढोल ताशे नजा बजा के। अंतरंग में तो 5 इंद्रियों के विषय उसने छोड़े और चाह क्या रहा है
कि मेरे को क्या हो कि ढोल बजा बजा के मेरे को वहां लेके जाए जहाँ ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, मेहंदी लगेगी। मेहंदी लगेगी। और ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं है मेहंदी लगना, अरे विषय है। तो कह रहे फिर क्या ब्रह्मचर्य, इसको हमने एक उपाधि बना दी है, एक डिग्री बना दी। दादा बताते हैं जब प्रवचन देते हैं ना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पे, दादा एक अपनी कहानी बताते हैं। कौन सी कहानी? कि एक बार एक व्यक्ति आया कि बोले कि मुनिराज तो मेरे को ब्रह्मचर्य व्रत देने से मना कर रहे हैं, कह रहे 6 महीने बाद आना, अभ्यास करके आना। तो दादा के पास आया, दादा को बोले दादा वो तो मेरे को दे ही नहीं रहे ब्रह्मचर्य व्रत। तो कहते ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद व्रत देंगे, 6 महीने बराबर व्रत ले लेना, तब तक अभ्यास करो। तो कहते वो कहता है लेकिन भाई साहब तब समय निकल जाएगा। तो बोलते कौन सा समय? तो कहते अरे पंच कल्याण चल रहा है, लोगों की संख्या तो देखो, अरे इतने लोगों के सामने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो क्या महिमा होगी मेरी। तो कहते तुमको अच्छा है उन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं दिया, तुम हो ही नहीं ब्रह्मचर्य के लायक। अरे अभी अभ्यास करो। और वास्तव में ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लेना जरूरी है क्या? अरे यदि ब्रह्मचर्य व्रत नहीं मिला हो तो भी हम उन विषयों को सीमित कर सकते कि नहीं कर सकते? कभी प्रयास किया सीमित करने का? विचार तो करो। हम जो भोग सामग्री चाह रहे हैं प्रति समय तो वो भोग सामग्री हमें मिल जाए ऐसा उपलब्ध नहीं है। अभी देख लो, यदि अभी लाइट नहीं आई होती, अब सब सोच रहे थे कि कल वो एक जुलूस निकलने वाला है मुस्लिमों का, तो कल लाइट आएगी नहीं। और देखो कल तो पूरे टाइम लाइट थी। और आज किसी ने कुछ सोचा नहीं था कि लाइट जाएगी बीच में या प्रारंभ में लाइट नहीं रहेगी, और आज लाइट चले गई। तो भाई साहब आपने जो सोचा है वो तो कभी होने वाला है नहीं। तो कह रहे हैं कि वो जो भोग हैं, विषय भोग है, उनके प्रति आसक्ति ही छोड़ दो। कि लाइट आए ना आए उससे आपको क्या लेना देना। वो लाइट आया या न आना आपके आत्मशुद्धान में बाधक कर सकती है क्या? आत्माराधना में बाधक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो फिर वो लाइट का प्रयोजन ही क्या? आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, रोग हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, पुण्योदय से धन आदि मिले तो ठीक, कभी पापोदय हो तो नहीं मिले तो ठीक। वास्तव में आत्माराधना करने के लिए ये पुण्य, ये पाप, ये भोग सामग्री, एसी, लाइट, इनकी जरूरत है क्या? 5 मिनट लाइट नहीं है तो बगल में पूछते तुम्हारे आती वही 5 मिनट, वही तो कह रहा है कि 5 मिनट लाइट नहीं आए, 5 मिनट भी हम अपने आप को संयमित नहीं रख पाए, तो फिर क्या हमने ये 10 धर्मों को पालन करने का प्रयास किया? तो कह रहे ये 10 लक्षण धर्म केवल दिखावे के लिए नहीं है कि ब्रह्मचारी बन जाओ, तुम्हारा यश गान हो जाए और तुम्हें ब्रह्मचर्य हो जाए। ब्रह्मचर्य वास्तव में किसका नाम है? गहराई में जाके विचार करो, अपनी सोच का दायरा खोलो। हैरी पॉटर में डायलॉग्स आते हैं, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। तो दायरा बढ़ाना माने क्या? केवल इतने में सीमित नहीं कर देना। अब आप बोलो पंडित जी आप भी विषय कषाय में तो लगे हो, इतने हैरी पॉटर टीवी वगैरह देखते हो, तो कहते हैं हाँ, अरे हमारे में भी तो राग द्वेष है ना। ऐसा होता है क्या कि जैसे हम शिविर इत्यादि में गए, हम शिविर इत्यादि थे, बच्चों का शिविर था। अब उस शिविर के बाद जो जैसे टीचर का ग्रुप होता है, बाद में टीचरों का ग्रुप थोड़ी देर रुकता है। 2-4 बच्चे होते जो मम्मी पापा के साथ आए होते, व्यवस्थापकों के साथ होते हैं, वो रहते हैं। तो अब टीचर मजे मस्ती कर रहे हैं। अब हमने उन्हें पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि हंसना भी एक कषाय है। अब वो आके बोलते हैं पंडित जी आप तो कितनी कषाय करते हो। तो कहते जितना राग है, जितना द्वेष है, उस भूमि का अनुसार राग द्वेष होगा। अरे उस राग द्वेष को आप रोक नहीं सकते, लेकिन जब आप इसका निरंतर चिंतन करोगे, बार बार इसमें अपना मन लगाओगे, चित्त को एकाग्र करोगे, तब एक वो समय आएगा जब वो अपनी आत्मा में लीन होने रूप श्रद्धा, लीन होने रूप पुरुषार्थ जागृत होगा, और तब वास्तव में वो हास्य कषाय बाहर दिखेगी ही नहीं।
जब अंतरंग में ना होगी तो बाहर में दिखेगी नहीं। तो कहते हैं केवल दिखावे का नाम नहीं है ये ब्रह्मचर्य नाम, पहले निश्चय से तो अपनी आत्मा में लीन होने का है और व्यवहार में भी इन पर पदार्थों को, पर पदार्थ के प्रति जो आसक्ति है उसको सीमित करने का है। अरे एक बार अब देखो तो एक पर पदार्थ यदि हमारे पास आ जाए तो उसके संबंध में कितनी आकुलता होती है। एक फोन हो जाए, उस फोन के लिए उस फोन को कुछ हो ना जाए इसकी टेंशन, वो फोन में जीमेल अकाउंट, उस जीमेल अकाउंट से इतने पैसे आना नहीं आना, उस फोन से इतनी सारी चीजें उसकी टेंशन, वो फोन है तो चार्जर अलग रखना पड़ेगा उसकी टेंशन, वो चार्जर में बार बार चार्जिंग में पिन घुसानी पड़ेगी उसकी टेंशन। एक फोन से, केवल वो एक फोन से। अरे थोड़ा सा संयम लाओ जीवन में। संयम कैसे आएगा? थोड़ा उन पर पदार्थों के प्रति आसक्ति को कम करने का प्रयास करो कि कभी कदाचित खाने में नमक ना मिले कोई बात नहीं, रात में चाय ना मिले कोई बात नहीं, थोड़ा संयमित रहो। जब अपने जीवन में वो संयम आएगा तब अपने आप, जब हम धीरे धीरे संयमित होंगे तो रुचि कहाँ लगेगी? जब बहिरंग में नहीं लगी, कहाँ ना उपयोग एक ही जगह टिक सकता है, जब वहां नहीं लगी तो कहाँ जाएगा जीव? अंतरंग में जाएगा। और अंतरंग में जाएगा, अरे वो समय है ना, वो समय स्वाध्याय में लगाओ, तत्व चिंतन में लगाओ, अनुप्रेक्षाओं में लगाओ। और जब इधर चिंतन लगेगा वहां से उपयोग घटेगा, अंतर में आएगा तो 10 लक्षण सार्थक है, 12 भावना पढ़ना सार्थक है। अब ये जो 10 धर्म की 10 दिन से जो आराधना करना है, एक एक विषय को समझना है, जब वो अपने जीवन में उतरेगी और जीवन में उतारने के बाद जो वाणी में प्रस्फुटित होता है उसका नाम है क्षमा वाणी। अब क्षमा वाणी को भी केवल क्षमा से जोड़ दिया कि भैया उत्तम क्षमा। अब वास्तव में बताओ आप उत्तम क्षमा किससे कहते हो? आप उत्तम क्षमा उन्हीं जनों से कहते हो जिनके सामने आपने कोई अपराध ना किया हो, जिनके साथ में कोई झगड़ा ना चल रहा हो, जो अपने इष्ट जन हो, प्रिय मित्र हो, उससे जाके आप बोलोगे भैया उत्तम क्षमा। वास्तव में उत्तम क्षमा क्या है? उत्तम क्षमा में भी यदि आप उत्तम क्षमा को क्षमा मानो तो पहली बात तो ये बताओ, उत्तम क्षमा में हम बोलते किसे है क्षमा? केवल हमारे आसपास के जनों को जिनको हम जानते हैं, और वो जिनके साथ बिल्कुल लड़ाई चल रही हो, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं है, पूरे साल भर बात नहीं करना है, वास्तव में क्षमा उनसे मांगनी चाहिए। और उनसे तो नहीं उससे क्या बात करनी, उससे तो बात ही नहीं कर रहे हम, उनसे काहे क्षमा मांगे? तो कहते क्षमा भी किससे मांग रहे हो, और क्षमा मांग भी क्या रहे हो? कि भैया उत्तम क्षमा। अब पहले तो पूछो कि कोई आपको आके उत्तम क्षमा बोले ना, तो पहले पूछना, पहले अब आप अपना अपराध बताओ, उसके बाद क्षमा भी बताओ। अब कनिष्ठ में हम आए, कनिष्ठ में आते से ही संयम भैया है हमारे आए, उन संयम भैया को हमने बोला कि भैया उत्तम क्षमा। पहले तो फिर उनने हमारी क्लास पूछी, कौन सी क्लास में? हमने बोला 11th में, इसी साल आए हैं। तो कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारा उत्तम क्षमा स्वीकार कर लेते हैं, अगले साल से बोलते मत दिख जाना हमें। और यदि उत्तम क्षमा लेकर आ रहे हो तो एक पर्ची पे अपना अपराध लिखना, वो अपराध लिखकर फिर नीचे लिखना कि भाई साहब ऐसा अपराध हुआ इसलिए उत्तम क्षमा है, इसलिए माफी मांग रहे हैं। तो वास्तव में उत्तम क्षमा क्या? अब उत्तम क्षमा में भी केवल उसको क्षमा से जोड़ दिया। वास्तव में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 दिन जो 10 आराधनाएं की, उसको जो जीवन में उतारा, अब वो जीवन में उतारने के बाद जो वाणी से निकल रहा है, अपनी काया में दिख रहा है, वो वास्तव में क्षमा वाणी है। और क्षमा वाणी को केवल उत्तम क्षमा के साथ जोड़ दिया। उसमें भी आजकल तो, और पहले तो कम से कम क्षमा बोलते थे, आज तो बस व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दो, क्षमा वाणी बन गई। उसमें भी पिछले साल इसने मेरे को नहीं भेजी थी, इसलिए मैं इस साल नहीं भेजूंगा इसको। तो क्या क्षमा वाणी? क्षमा वाणी में राग द्वेष का नाश करना देखा ना उत्तम क्षमा में, और यहाँ पर राग द्वेष कर रहे हो, काहे की क्षमा वाणी वैसे? उसमें भी पता भी नहीं पड़ता किससे बोल रहे हैं। क्षमा वाणी जब सामूहिक रूप से बनाई जाए, लाइन में सब खड़े हो जाएंगे, उत्तम क्षमा, क्षमा क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। अरे देखते भी नहीं है किसको उत्तम क्षमा कर रहे हैं, बस बोलते हुए निकल जाता है। केवल वाणी से बोलने का नाम उत्तम क्षमा थोड़ी ना है।
अरे महसूस तो होना चाहिए कि अनादि काल से पहले तो सबसे पहले अपनी आत्मा से क्षमा मांगो। क्षमा में पूरी दुनिया भर से क्षमा मांगते हुए फिरते हैं, लेकिन जिसके प्रति सबसे बड़ा अपराध किया, जिसके प्रति सबसे बड़ा क्रोध किया, उस आत्मा के प्रति सबसे पहले क्षमा मांगो। परसों सबसे पहले अपनी आत्मा के प्रति क्षमा मांगना कि भाई साहब, ये अनादिकाल से पहले तो ये आत्मा जिसका स्वभाव सुखमय था, उस स्वभाव को दबाने में मैं निमित्त बना। दूसरा, इस मनुष्य भाव में अब मेरे पास सब कुछ सामग्री मिल गई, ये तत्व ज्ञान मिल गया, लेकिन फिर भी इतने जीवन व्यर्थ कर दिए, तो इस जीवन को व्यर्थ कर दिए, इसलिए क्षमा मांगना। उसके बाद फिर अपने इष्ट जन, परिवार जनों से पहले शत्रु जनों से क्षमा मांगना। और कोई कहे कि हम उनसे क्षमा तो मांग ले, लेकिन वो क्षमा न करे तो कहते हैं क्षमा वाणी दो जनों का धर्म नहीं है, स्वाधीन धर्म है, एक जने का धर्म है। खमामि सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमंतु में, क्या कहते हैं? मैंने सबको क्षमा किया और सब मुझे क्षमा करें। अब उसके बाद तुम्हारा काम तो क्या है कि तुम सबसे क्षमा मांगो और तुम सबको क्षमा करो। तुम जब सबको क्षमा करोगे, ये क्रोध अभाव के विनाश का प्रतीक है, और सब मुझे क्षमा करे, ये मान कषाय के अभाव का प्रतीक है। तो कह रहे तुमने अपनी क्रोध मान कषाय हटा ली ना, अब उसके बाद यदि वो तुम्हें क्षमा नहीं कर रहा तो वो उसका क्रोध है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य तो क्या है, तुम उससे क्षमा मांगो। तो कह रहे क्षमा वाणी का भी जो हमने अर्थ कितना सीमित कर दिया, और उसमें भी देखो तो क्षमा वाणी में हम जिस चीज की क्षमा मांगते हैं, अगले दिन सबसे पहले गलती वापस वही करते, सबसे पहले वही करते भाई साहब। हमने टीचर से बोला, सबसे पहले तो इधर देखो, ये टीचर हमारी जिनवाणी माँ प्रतिदिन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जिनवाणी माँ को नित्य प्रति ध्याएंगे, भक्ति में पढ़ते हैं, इतनी महिमा करते हैं, और फिर अगले दिन वापस से भक्ति में आकर वही बोलते हैं, लेकिन वो फलित हुआ क्या, कार्य रूप में आया क्या, पढ़ा क्या जिनवाणी को? तो कहते हैं सबसे पहले क्षमा तो अपनी आत्मा से मांगना, अपनी आत्मा के बाद है ना शत्रुओं से मांगना कि जिनके प्रति द्वेष राग द्वेष कर रखा हो उनसे मांगना, और उसके बाद कदाचित अपने प्रिय जन इष्ट जन, पहली बात तो वो आपको यूं ही क्षमा कर देंगे, इष्ट जन है, प्रिय जन है, हम उन्हीं के पास क्षमा मांगने जाएंगे जो हमें क्षमा कर दे। वास्तव में हम क्षमा मांगने उन्हीं के पास जाते हैं जो हमें क्षमा कर दें, जिनका हमें पता होगा ना कि ये तो भाई टेढ़ी खीर है, इनके पास क्षमा मांगने जाएंगे ये तो और दो बातें सुनाएगा, तो उनके पास तो जाता ही नहीं आता। तो कहते हैं क्षमा वाणी का अर्थ केवल पहली बात उत्तम क्षमा से नहीं है, वो जो सरलता आपके जीवन में आई, मृदुता आपके जीवन में आई, वो जो शुचिता आपके जीवन में आई, संयमपन आया, सत्यपन आया, त्यागपन आया, तपपन आया, आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म के द्वारा अब जब अंदर से आनंद उत्पन्न होता है, जब ये 10 धर्म जिसमें भर जाएंगे तो वो जो सुख है वो सुख बाहर निकलेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो अपने आप प्रभावित दूसरों को करेगा। और यही बात समय आज प्रभावना में भी चर्चा कर रहे थे। तो कह रहे क्षमा वाणी भी क्या है, अब क्षमा वाणी में भी बहुत चर्चा है कि क्षमा वाणी में क्षमा का अर्थ भी वहाँ पर वारिसाणु विक्का में अलग बताया है। क्षमा वाणी वाली क्षमा और उत्तम क्षमा ये दोनों अलग अलग है। क्यों? क्षमा वाणी में वाणी शब्द जुड़ा है, क्षमा वाणी तो क्रिया उद्गल का कार्य है, और उत्तम क्षमा आत्मा का धर्म है। क्षमा वाणी त्रैकालिक पर्व नहीं है, त्रैकालिक पर्व शरीर का नहीं हो सकता, आत्मा का हो सकता है। क्षमा वाणी को त्रैकालिक पर्व मत मानना, क्षमा वाणी तात्कालिक पर्व भी नहीं है, क्षमा वाणी तो एक प्रासंगिक पर्व है जिनको अपन ने बना दिया है। तो कह रहे हैं कि ये जो क्षमा वाणी है इसको भी सीमित नहीं रखो, उत्तम ब्रह्मचर्य क्या कह रहा है उसको जानो, और उसके बाद इसको केवल समझो, समझना नहीं है, इसको जीवन में उतारना है। अब मैं कह रहा हूँ कल 12 भावना की तो आपकी एग्जाम हो ही रही है, केवल 20 मार्क्स का पेपर है, केवल 20 मार्क्स का, उसमें भी 12 तो MCQs है।
नहीं नहीं, मैं व्याख्यान से पहले पेपर लूंगा ना। पूजा करके ही आदमी बनेगा, सब पाल जुलूम बनेगा। अरे इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। अभी देखो चले, अभी व्याख्यान बंद करते हैं।